अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने नेक्स्ट व्लॉग में बताया था कि हम जाएंगे अपनी खाला के घर। तो आज हम आए अपनी खाला के घर, यहाँ बाहर खेलने। आज ही हमने अपना व्लॉग शुरू करा है यहाँ पे आके। बाहर के हम यहाँ पे हम भाई घर के सामने कर रहे हैं तो सफाई, ताकि बारिश का पानी ना रुके। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम भाई। खेलते खेलते आ गए थे अंदर। अंदर आने के बाद फिर आनिए मंगवा लिए थे हम बच्चों के लिए समोसे। समोसे कुछ कीमे के थे और कुछ आलू वाले समोसे थे। बहुत हमने एंजॉय करा यहाँ पे आके, मज़ा आ रहा था और हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। दो तरीके के इसलिए समोसे थे क्योंकि किसी को कीमे के समोसे पसंद थे और किसी को आलू के। मैं तो आलू के पसंद थे, बाकी मम्मा और आनी और को कीमे के समोसे पसंद थे। और हम लोग यहाँ पे खूब बातें कर रहे थे अपनी आनी से। फिर हम खाने लग गए समोसे। उमर को भी आलू वाले पसंद थे, इसलिए उमर ने आलू वाले ले लिए। और फिर थोड़ी देर बाद हम आ गए थे किचन में। आनी खाना पकाने आ गई थी किचन में। यहाँ पे आने डाली है ऑयल, आज बना रही है बिरयानी। और हम लोग यहाँ पर आए तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी बना लूँ साथ साथ आनी और के घर का। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाना शुरू हो गई थी। आनी डाली, इसके अंदर प्याज और तेल गरम हो गया था इसलिए प्याज डाल दी। यहाँ पे अब चूल्हा बिल्कुल स्लो आँच हुई हुई है चूल्हे की, क्योंकि आनी के घर में सिलेंडर यूज़ होता है, गैस इशू है। यहाँ पे मैंने आते ही आनी को बोला टिक्का रोटी बनाने का। तो आनी मम्मा तो मना करती रही, इतना टाइम नहीं है, हम घर जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आनी ने कहा नहीं, मैं साथ साथ बना लूँगी। तो आनी ने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कूटा, इसको फिर निकाला। और साथ साथ यहाँ प्याज को भी देख रही थी, प्याज ब्राउन हो रही थी आनी की। यहाँ पे हमारे साथ साथ प्याज ब्राउन हो रही थी और आनी ने डाले थे बिरयानी के पत्ते। और यहाँ पे आनी ने डाले ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और लौंग, गरम मसाला भी फिर आनी ने मेरे को दिया था इसको कूटने के लिए। बस यही थोड़ी सी चीज़ें थी। फिर मैं इसको कूटने के लिए बैठी यहाँ पे। और मम्मा वहाँ बैठ के बातें कर रही थी अंदर बढ़िया आनी से, वो भी आई हुई थी वहाँ पे। तो आनी यहाँ पे डाली बिरयानी के पत्ते। फिर प्याज भी ब्राउन हो गई थी। आनी इसको सही से ब्राउन करके और तो फिर निकाल ली थी। मम्मा ने अपने घर के लिए बनाई थी यखनी बीफ के गोश्त की। हमें अपनी आनी के घर जाना तो नहीं था। यहाँ पे आनी निकाले हुए सीख बोटी के लिए गोश्त। और टाइम हो रहा है 8:10 हो रहे थे उस टाइम। और मम्मा को तुम सवार हो गई थी, मुझे जाना है अभी सना के घर। तो मम्मा यहाँ पे ले आई थी यखनी। फिर आनी ने डाली इसके अंदर और आनी ने डाला है अभी इसके अंदर कुछ मसाले, मेरे को सही से नाम नहीं पता है। मम्मा ने करी यखनी पैक। फिर मम्मा हम लोग चले गए आनी के घर। मम्मा मेरी छोटी खाला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। यहाँ पे मम्मा जब यखनी बना के लेकर आई थी वो है। और यहाँ पे हमारे साथ साथ टमाटर भी काट के डाल दिए थे आनी ने। यहाँ पे यखनी और यखनी का ये पानी। मम्मा ने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने जो अपने घर के लिए बनाया है वही लेके जाऊँगी, परेशान नहीं करूँगी वहाँ जाके। तो आनी प्याज ब्राउन करके भी निकाली थी। फिर यखनी जो थी वो यखनी भी डाली थी आनी। पहले आने डाले यहाँ पे 2 स्पून नमक। अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत और प्यार सब बहन भाइयों में रखे हैं, आमीन। आने डाले और भी मसाले कुछ फिर डाल दी थी यखनी, जो मम्मा यखनी बना के लाई। आनी मम्मा को बहुत दुआ दे रही थी, मम्मा यखनी बना के लेकर आई। यहाँ पे आनी बिरयानी बना रही। बिरयानी के साथ साथ मेरे मुंह से निकल गया कि आनी मम्मा टिक्का बोटी नहीं बनाती हैं तो आप बनाएंगी। तो आनी का ऐसी क्या बात करती है, मैं बनाऊंगी साथ साथ। तो आनी यहाँ पे निकाली दही और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने दिखाया था, आनी कर दिया है इसको थोड़ी देर के लिए कवर। और नींबू को सही से आनी ने नींबू को सही से कर लिया है प्रेस। एक नींबू लिया है, ये पूरा एक नींबू डालेंगी उसके अंदर ही। अभी आनी ने इसको काटा है। पीछे जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। दोनों नींबू आनी ने काट लिए हैं और अब इसके अंदर डाल लिए हैं। आनी से सही से नींबू निचोड़ते नहीं है। पिछले हफ्ते भी हमने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि हम अपने मामू के घर गए, वहाँ पे भी हमें मामू ने टिक्का बोटी बना के दी थी। हमें वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आनी ने नींबू को सही से यहाँ पे निचोड़ लिया है। हम अपने घर में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई सामान नहीं है। और हम अपने मामू के घर गए थे, हम मामू ने भी बहुत मज़े की बनाई थी। आनी ने डाल दिए इसके अंदर मसाले कुछ टिक्का बोटी के शामिल करें। और यखनी का जो पानी था वो डाला है बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पे भी आनी मसाले वाला मिक्स करेंगी।
और प्याज भी इसमें शामिल कर ली, प्याज भी निकाल ली थी जो ब्राउन हो गई थी। जर्दे का रंग डालते हैं, जर्दे का रंग डालते हैं कलर के लिए, तो आने ने गोश्त भी डाल दिया था इसके अंदर और साथ साथ डाल लिए जर्दे का रंग भी। वैसे तो हमारे छोटे मामू बनाते हैं, उनके हाथ की बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। और हमारे खाला ने भी, वैसी बात नहीं, हमारी खाला भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती है। नानी ने डाला है यहाँ पे जर्दे का रंग, तो सब कुछ नानी ने मसाले वाला इसके अंदर मिलाए और मिक्स कर लिया। फिर डाले इसके अंदर ऑयल, 2 चम्मच डाले थे ऑयल, फिर इसको भी साथ साथ मिक्स कर लिया। यहाँ पे आ गई थी दुआ टिक्का बोटी का एक और मसाला निकालने, पैकेट निकालने, क्योंकि वो कम पड़ गया था तो आनी और निकाला। हमारी आनी थोड़े से स्पाइसी खाती है खाने, माशाल्लाह हमारी आनी बहुत अच्छी कुकिंग करती है। उनका अपना चैनल है सना मिनी वर्ल्ड, आप सब ने उनके चैनल पर देखा होगा। उनके खाने बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती हैं। और यहाँ पे हो गई थी कि यही, फिर मैं आई आनी के फ्रिज में से पुदीना निकालने, और साथ साथ ये मेरे पीछे तीनों आए, मरियम, उमर और हरीम। यहाँ पर आनी निकाले थे चावल और रायता भी साथ साथ रेडी कर रही थी। पीछे आ गए थे बाबा। कहीं कहीं मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इन तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा हंगामा मचाए हुए थे, यहाँ पे शोर मचा रहे थे। तो बच्चे एक साथ मिलते हैं तो शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा ही। तो आनी का यहाँ पे हो गया था रायता रेडी, और साथ साथ अपनी आनी बिरयानी को भी देख रही थी। खीरे भी हमने काट लिए थे, मैंने खीरे काटे। यहाँ पे बात कर, रायता खीरा दोनों रेडी हो गए थे और बिरयानी भी बस रेडी हो गई थी। माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही थी बिरयानी के अंदर से, माशाल्लाह पूरे घर में बिरयानी की खुशबू महक रही थी। तो आनी बस उसमें ट्रे में निकाल ली थी और बाबा भी आ गए थे हमें लेने। तो आनी लगा रही थी, दस्तरखान निकाल ली थी बिरयानी को ट्रे के अंदर। मरियम को हमने भेजा था दस्तरखान लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा इन तीनों ने मिलके शोर मचाया हुआ था। हमने यहाँ पे निकाल ली थी ट्रे में बिरयानी, फिर लेके गए दस्तरखान पे। यहाँ पे सब आके बैठ गए थे और साथ साथ यहाँ पे हमने दस्तरखान पे पानी की बोतलें भी रख दी थी। और यहाँ पे मरियम, हरीम भी आके बैठ गई थी, उमर भी, बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे, बाबा भी आ रहे थे। बहुत ज़्यादा आनी ने मज़े की डिशेस बनाई हुई थी। यहाँ पे बिरयानी बनाई, साथ साथ हमने खीरे भी काटे और रायता भी। बिरयानी के साथ रायता बहुत मज़े का लगता है। सब दस्तरखान पे बैठ गए। दस्तरखान पे बैठने के बाद सब तारीफ़ करने लगे, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई है बिरयानी। बाबा ने भी खाई, फिर बाबा ने भी कहा बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई है। सब आनी की बिरयानी की तारीफ़ कर रहे थे। किसी भी हाथ का खाना खाएं, किसी के भी हाथ का खाना खाएं तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, बताना चाहिए खाना कैसा बना हुआ है। लेकिन मेरी आनी के हाथ में माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। आनी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उनके चैनल पे जाके देख सकते हो कितनी अच्छी कुकिंग करती हैं। फिर हम आ गए थे छत पे, यहाँ पे टिक्का बोटी बनाने आए थे। आनी नदीम अंकल बना के ले आए थे चाय नीचे से, और यहाँ पे दुआ, मरियम, हरीम बैठी हुई थी, साथ साथ पीछे बाबा और नदीम अंकल भी बैठे हुए थे। छत बड़ी थी तो छत पे सब एक साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पे समद भाई भी आए हुए थे छत पे, और बाबा वहाँ पे लेटे हुए थे। ठंडी ठंडी छत पे हवा चल रही थी, खूब इंजॉय करा हमने तो अपनी आनी के घर पे आके। और हरीम भी बहुत ज़्यादा हमें देखकर खुश हो रही थी। तो हमने सबको चाय दी, यहाँ पे 4 कप चाय लेकर आए थे, मज़े की बनी हुई थी। और यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था हमें छत पे बैठ के। मम्मा ने थोड़ा सा शूट करा यहाँ के, थोड़ा सा व्लॉग बनाया। और बाहर में आनी के पौधे वहाँ लगे हुए, आनी के यहाँ भी, बड़े मामू के यहाँ भी मैंने दिखाया था। हम छत पे इसलिए आ गए थे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे भी नदीम अंकल कोयलों को कर रहे थे रेडी, साथ साथ हरीम भी बीच बीच में आ रही थी। तो डर लग रहा था कहीं थैली वाला ना लग जाए हरीम के हाथ पे। बाबा भी यहाँ पे कोयलों को देख रहे थे, नदीम अंकल कोयलों को सही से चला रहे नहीं चला रहे। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम नदीम अंकल से कोयले जल गए थे, और यहाँ पे फिर हम लोग सीखों में लगाने बैठ गए बोटियाँ। और साथ साथ हरीम भी बैठी, हरीम को लगाना नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी वो लगा रही थी। आनी ने मम्मा के हाथ में दे दिया था ये गोश्त काटने के लिए। मम्मा ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ काटी, तो इसलिए फिर हम छत पर आए। छत पे हमने करी छोटी छोटी बोटियाँ, फिर लगाई इसको, ज़्यादा छोटी छोटी नहीं, सही करी थी मुनासिब। फिर हमने लगाई इसको सीखों में। सुबह को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी यहाँ पे बैठ के, हम सारे खूब एंजॉय कर रहे थे। छत पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब टिक्का बोटी मारती हो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। यहाँ पे बाबा भी आ गए थे बनाने, साथ साथ नदीम अंकल की हेल्प करवा रहे थे। छोटी छोटी ऐसी गैदरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
हम यहाँ पे बैठे रहे ऊपर और हम नीचे तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, ऊपर से इंतज़ार कर रहे थे कब रेडी हो। उमर भी साथ साथ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे, वो सब की छतों पे जा रहा था ये धुआं। मम्मा और आंटी मेरी आनी जो है वो बैठी हुई थी चारपाई पे। मरियम भी यहाँ पे घूम रही थी, पानी पी रही थी। और जितना हमसे व्लॉग बन सका उतना हमने बनाया। प्लीज़ एक बार और बोलती हूँ, पीछे जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। बाबा टिक्का वीडियो बना के यहाँ पे बैठ गए थे, बाकी नदीम अंकल आगे खुद रेडी कर रहे थे और बाबा हेल्प करवा रहे थे थोड़ी थोड़ी। वहाँ पे हम साथ साथ बैठ के नदीम अंकल को दे रहे थे। फिर मैं चले गई नीचे हैंड वॉश करने। आप हमारी फैमिली हैं, हम जो भी कुछ बना रहे हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फिर साथ साथ हमारी टिक्का बोटी बनकर यहाँ पे रेडी हो गई थी। हमने निकाली प्लेट में और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। हम इंजॉय कर रहे थे खूब, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी निकाली। तो यहाँ पे सब खड़े हुए खाने लग रहे थे। वहाँ पे मैं भी, बाबा भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और भी जो सीखों में लगाई हुई थी वो भी साथ साथ हो रही थी रेडी। पहले आनी को दी और फिर मम्मा को दी। और चारपाई पे बैठ के बता रही थी कैसी बनी है टिक्का बोटी। वो कह रही बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। दुआ भी वेट कर रही थी बन के आ जाए। और यहाँ पे उमा मरियम भी वेट करे जा रहे थे। फिर फाइनली रेडी होकर आ गई थी। यहाँ पे मेरे को भी 2 मिली और कोल्ड ड्रिंक भी साथ साथ मिली मेरे को। मेरे हाथ में दे दी थी सारी सीखें, गरम गरम सीखें पकड़ के खड़ी हुई थी मैं और साथ साथ कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। मम्मा बना रही थी मेरा व्लॉग और यहाँ पे बाबा भी बैठे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नई ट्रिप शुरू हो चुका है। कल रात को हम अपनी आनी के घर से बहुत ज़्यादा लेट आए थे और वहाँ पे खूब हमने इंजॉय भी करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरी फरमाइश पे वहाँ पे बनी टिक्का बोटी भी आनी ने बनाई, बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय करा। फिर हम आ गए थे घर पे, बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमारा नई ट्रिप शुरू हो चुका है। हमने सफाई वाला करी, फ्रेश होकर आ गई हूँ और मेरे हाथों में हो रही है ख़ारिश क्योंकि मैंने किसी सुना है कि जब हाथों में खुजली होती है तो पैसा आता है, लेकिन मैंने अरबी साफ धोई है इसलिए खुजली मच रही है। मैंने धोई है अरबी इसलिए मेरे हाथों में ख़ारिश हो रही है। आज खाने में बनेगी हमारे यहाँ अरबी। मैं दिखाती हूँ किचन में चल के। मेरे पीछे उमर और मरियम नज़र नहीं आ रहे होंगे इसलिए क्योंकि वो पापा के साथ गए हैं, घर में सन्नाटा है। उन मरियम और उमर ने मिलके और साथ हरीम ने भी वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा तंग करा है हमें। चलती हूँ किचन में। मैं आई हूँ किचन में, यहाँ पे मैंने धो के रखी है अरबी। सुबह उठ के हमने सारा काम वाला कर लिया था, बस ये अभी किचन रह गया है। ये थोड़ी सी मेरे को सफाई करनी है। चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया था इसका, ये थोड़ा सा कच्चा है, ये भी साफ़ करना है। मैं किचन में से अभी आ गई हूँ और किचन की थोड़ी सी सफाई करनी थी, वो भी मैंने आगे कर ली है। और आप सबसे एक बात डिस्कस करनी है हमें, जिस भी मुल्कों में जंगें हो रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। मैं ज़्यादातर मैं देखती हूँ, मैं व्लॉग मोबाइल के अंदर देखती हूँ LCD में कि जो जंगे वाला के बारे में कहीं भी लड़ाई या झगड़ा होता है तो तकलीफ़ होती है देख के। अल्लाह पाक बस सब ठीक हो जाए जल्दी से, सब खुश रहें, आबाद रहें। इसी व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।